आलू गोश्त पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में यकसा तौर पर मकबूल है। सबसे पहले मुगल शहंशाह शाहजहां के बावर्चियों ने इसे बना के पेश किया, जो उसे बहुत पसंद आया। इसके बाद ये पुरानी दिल्ली के तमाम रेस्टोरेंट्स में बिकने लगा और फिर आहिस्ते आहिस्ते इसी तरह ये घरों की तरफ आ गया। घरों में बनाया जाने लगा और पसंद किया जाने लगा। फिर इसकी हिजरत हुई पाकिस्तान आके पहले सबसे दिल्ली के वो फैमिलीज़ जो दिल्ली से माइग्रेट करके पाकिस्तान आई थी, उन्होंने आलू गोश्त बनाना शुरू किया, जो बहुत पसंद किया गया। इसके बाद ये पूरे पाकिस्तान में फैल गया। हर सूबे के लोग इसे बनाने लगे और पसंद करने लगे। आलू गोश्त एक ऐसी रेसिपी है जो 5 साल के बच्चे से लेकर 90 साल तक के बूढ़े के लिए पसंदीदा है। हमने भी आज का खाना में सोचा है कि आज आपको देगी आलू गोश्त बना के दिखाया जाए, जो शादियों की तकरीब में या गमों के मौके पे भी बनाया जाता है। तो आए चलते हैं किचन में और बनाते हैं देगी आलू गोश्त। अस्सलाम वालेकुम। आसान मज़ेदार लजीज आज का खाना भी तारीफ दाऊद। और आज का खाना भी तारीफ दाऊद में क्या बन रहा है? आज का खाना में बन रहा है देगी आलू गोश्त। और देगी आलू गोश्त कैसे बनता है, आए चले किचन में देखते हैं। जी आ गए हैं किचन में। बन रहा है जबरदस्त शादियों वाला देगी आलू गोश्त। और देगी आलू गोश्त की हर चीज वही होगी, फ्लेवर भी वही होगा। सिर्फ मेरे पास यहाँ पे देग नहीं है, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। अगर होती भी तो इन चूल्हों पे देग नहीं आती। यहाँ शामिल कर रहे हैं अपना 1 kg मटन। और रेसिपी भी इतनी आसान कर दी है कि यकीन माने। और वैसे भी आलू गोश्त जो है हर एक की फेवरेट होती है, मेरी बल्कि मैं तो कहता हूँ कि एशिया में अगर बहुत ज़्यादा देखने जाएं, जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के और बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो बहुत पसंद करते हैं। अब देखें क्या किया है। 2 अदद प्याज को लाल कर लिया था। देगी फ्लेवर अगर आपको चाहिए तो लाल प्याज करें, और या तो फिर ये करें कि लाल प्याज जो है वो पहले कर लें और फिर गोश्त शामिल करें। यहाँ पे लाल प्याज, मेरा काम यही होता है कि कुकिंग आसान हो जाती है और गैस की बचत होती है। लाल प्याज यहाँ पे शामिल कर रहे हैं। 2 से 3 तेज़ पत्ते, 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा, 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी मेरे पास हाफ यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत कोई प्योर क्वालिटी की। अगर आपके पास भी इतना प्योर है तो आप जो है हाफ इस्तेमाल करें। यहाँ पे बादियान के 2 अदद फूल, दालचीनी का 1 पीस, 7 से 8 काली मिर्च, 3 से 4 लौंग और 3 से 4 जो है मैंने इसके अंदर शामिल की है। काली मिर्च और लौंग 4 अदद शामिल किए। यहाँ पे 1 टेबल स्पून 1 किलो गोश्त के लिए नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून पिसा जीरा, 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला। गरम मसाले का लिंक आपको आ रहा होगा, कि वीडियो ज़रूर देखें। यहाँ पे 1 टेबल स्पून पिसा धनिया। और अब क्या करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से इसमें, चूँकि हमें प्याज को अच्छी तरह इसी स्टेज पे ही गलाना है, फिर हम इसे दम पे रखेंगे। यहाँ पे अब शामिल कर देंगे इसके अंदर हमारी पिसी लाल मिर्च। 1 टेबल स्पून 1 kg गोश्त के लिए पिसी लाल मिर्च भी शामिल करते हैं और इसे अब भूनते हैं। की भुनाई करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे, बिल्कुल यानी कि इस स्टेज को आपने नहीं छोड़ना है। जहां मैं भुनाई का आपको बताता हूं, किसी भी अच्छे गोश्त को बनाने का या आलू गोश्त को बनाने का ये अमल। और जहां ब्राउन प्याज यूज़ कर रहे हैं वहां पे प्याज बिल्कुल भी सालन में नज़र नहीं आनी चाहिए। अच्छी सी ग्रेवी फॉर्म हो। मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मज़ीद भी भूनूंगा, यानी कि 2-3 बार पानी ड्राई होगा, ऑयल ऊपर आएगा, और फिर मैं इसके बाद मज़ीद पानी शामिल करूँगा और दही शामिल करूँगा। मगर अभी मेरा काम ये है कि इसे बहुत अच्छी भुनाई देनी। चलें, ये तो बिल्कुल जो बावर्चियों वाला स्टाइल था ना भुनने वाला, बिल्कुल नीचे जो है मसाला भी थोड़ा चिपक रहा है और
तेल बिल्कुल भर के बाहर आ गया। यहाँ इस स्टेज पे मैं इसके अंदर जो है 1 प्याली भर के दही, और चूल्हे को करेंगे स्लो क्योंकि दही फटने का ख़तरा होता है। इसकी मिक्सिंग करेंगे बहुत अच्छी तरह। दही के बाद भी जो है हमें इतनी भुनाई करनी है, यानी कि दही का पानी और दही का कलर वो डी कलर हो जाए, फिर से हमारा जो रंग बिरंगी बहुत खूबसूरत प्यारा प्यारा, बल्कि मुझे तो यकीन माने इतनी खुशबू और इतना कोई लुक अच्छा लग रहा है कि काश ये मैं इसे फ़ौरन खाना शुरू कर देता। ये भुनाई इसकी हो रही है यहाँ तक कि दही का पानी और दही अपना जो है वो वजूद खो दे, तो इसकी मज़ीद भुनाई करता है। बस चले, दही का पानी भी अच्छी तरह ड्राई हो गया और ये नीचे से आपको शड़ शड़ की जो आवाज़ आती है वो एक आवाज़ होती है कि मसाला बहुत अच्छा सा भुन गया है। अब इसे पानी शामिल करके ढक्कन लगा के कम से कम 40 से 45 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि गोश्त गल जाए। फिर इतना इसे गलाना है कि हमें इसमें आलू भी शामिल करने, तो पानी उस हिसाब से लें। मैंने तकरीबन जो है वो 1.5 गिलास पानी लिया है। इसको जो है अभी ढक्कन लगाते हैं और गलाते हैं। तकरीबन 90% गोश्त को गलाएंगे, 10% रखेंगे आलू के लिए। और चलें, ये ढक्कन बंद हो गया। अब कम से कम 40 से 45 मिनट हमें इसे बहुत लो फ्लेम पे पकाना है। तकरीबन इसे पकाया, बहुत छोटे पावर पे पकाया था और बीच में चम्मच चलाया था। गोश्त अच्छी तरह से हमारा गल गया है। अब इसमें शामिल करेंगे, यहाँ पे ऑप्शनल हैं हरी मिर्चों के मोटे चंक्स। अमूमन जो है वो देगी आलू गोश्त में होती हैं। यहाँ आलू के मोटे चंक्स, ये भी याद रखें, इससे बड़े भी अगर काटने हो तो बड़े काट लें, खूबसूरत लगते हैं। और असल में देगी आलू गोश्त जो है दिल्ली की एक मशहूर रेसिपी है, तो आलू बहुत बड़े बड़े जो है वो कटे हुए होते थे। ऐसे मज़ीद अब क्या करेंगे कि पानी भी है हमारे पास और थोड़ा सा पानी मुझे लगता है कि शामिल करना है आलू के गलने के लिए। बस थोड़ा सा 4-5 टेबल स्पून जितना मज़ीद हमने इसमें पानी शामिल किया। लेकिन बहुत खूबसूरत तरी भी आ गई है। बस इस आलू को गलाएंगे और अब बहुत अच्छी तरह से गल गया और ये देखें बहुत ही कोई देगी सा एक लुक है, आला सा। और यहाँ बस लास्ट स्टेज पे क्या करना है ये भी ऑप्शनल है, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये थोड़ा सा काम हो जाए। जो प्रोफेशनल लोग करते हैं, पिसा गरम मसाला शामिल करके इसे 2 मिनट का ढक्कन लगा के इसके पिसे गरम मसाले की खुशबू भी अंदर शामिल कर दें। बस इसको ढक्कन लगाते हैं और आ जाते हैं आपकी प्रेजेंटेशन की तरफ। आपने देखा कि देगी आलू गोश्त कैसे बना। और देगी आलू गोश्त की रेसिपी अगर आपको वाकई अच्छी लगी है, ये शो अच्छा लगा है, तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल का आइकन जरूर प्रेस करेंगे ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज आपको फौरी मिल जाए।